आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एमएक्स वर्ड में मेलिंग्स का जो ब्लॉक है उसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारे मेल्स भेजने होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर हमारे एम्प्लॉइज़ को। तो वो मेल्स में बस नाम, एड्रेस और उनके आईडीज़ या फिर कोई बाकी वो मेल सेम ही फॉर्मेट में होता है। तो हमें उन चीज़ों को भेजने के लिए उस फॉर्मेट को सेम रखते हुए हम कैसे उस हज़ारों स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज़ को मेल थोड़ी सी देर में ही भेज पाए, हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसके लिए हम एमएक्स वर्ड में मेलिंग्स का यूज़ करते हैं। तो मेलिंग्स का यूज़ करने के लिए मैं आपको आज इसका पूरी डिटेल्स बताऊँगा, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो आप फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एमएक्स वर्ड में जो मेलिंग्स का पार्ट है, मेलिंग्स का जो ब्लॉक है, वो सभी एमएक्स वर्ड्स में होता है 2007 से लेके अभी तक जो एमएक्स वर्ड आए हैं, उन सभी में। तो मेलिंग्स का जो पार्ट है उसमें आपको ये जो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स दिख रहा होगा, इस ब्लॉक पर आना है। 3 पार्ट हैं इसके। एक तो टाइप न्यू लिस्ट, यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो अगर आपके पास न्यू लिस्ट आप बनाना चाहते हैं कैंडिडेट्स की, कि आप उनका टाइटल यहाँ लिखे, उनको किससे बात से संबोधित करना चाहते हैं, श्री, डॉक्टर, मिसेस या जो भी, संबोधित करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। उनका फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट कंपनी नेम, एड्रेस। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको खाली भी छोड़ सकते हैं और ओके दबाकर उस शीट को कंप्लीटली बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले से ही एमएक्स एक्सेल में एक टेबल बना दी है, जिस टेबल में की वैल्यूज़ को मैं उन मेल्स में डालना चाहता हूँ। तो मैंने ये टेबल अपनी पहले से ही रेडी करके रखी थी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मैंने इस टेबल को सेव कर लिया था बुक 2 के नाम से डाउनलोड के फ़ोल्डर में, जो कि ये रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम एमएक्स एक्सेल पे आ जाते हैं। एमएक्स एक्सेल पे आने के बाद मैं सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तीनों में से सेकंड नंबर पे जो पार्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले से टेबल बनाई हुई है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। यूज़ एक्जिस्टिंग लिस्ट को मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरा न्यू फ़ोल्डर खुल जाएगा। मैं डाउनलोड्स पे जाकर वो बुक 2 जो कि मैंने एमएक्स एक्सेल की फ़ाइल थी, उसको मैंने सेव किया हुआ था, उसको मैं ओपन कर। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो न्यू ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगा, न्यू फोल्डर। इसमें देखिए मेरे पास 3 सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि मैंने तीनों सीट्सों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है एमएक्स एक्सेल में। अगर आपने नहीं लिखा होता तो वो सीट यहाँ पर दिखाई नहीं जाती। तो मेरे पास सीट 1 है, 2 है, 3 है। मैंने एमएक्स एक्सेल के सीट 2 पर जो है वो टेबल है वो बनाई थी, तो मैं एमएक्स एक्सेल सीट 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ओके दबा दूँगा। तो फ्रेंड्स अब ये वो सीट इसमें आ गई है, तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को ऐड कराऊँगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों ब्लॉक्स जो मेरी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर आ गई, नेम, पोस्ट और एड्रेस। तो मैं यहाँ पर नेम से ऐड कराऊँगा, तो नेम दबा दूँगा। फिर उसके बाद एंटर दबाने के बाद यहाँ पर मैं पोस्ट को ऐड करा दूँगा, एंटर दबाऊँगा और एड्रेस को भी ऐड करा दूँगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो आप नेम्स डालें वो आपके ईमेल्स के अंदर भी आए, तो आप वही सेम कॉपी करके उसको वहाँ डाल सकते हो बिल्कुल ईज़िली तरीके से। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हेलो के आगे गया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अगर इसकी पोस्ट को भी पेस्ट करूँ मेल के अंदर तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने सिलेक्टेड पोस्ट के बाद इसको पेस्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया। इसके बाद वो किस सिटी से है, तो मैंने सिटी के ये भी मैं यहाँ पर एड्रेस भी इसका पोस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया यहाँ पर और ये पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी और ये इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं मेल्स में ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीव्यू रिजल्ट्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखिए जो मेरी टेबल्स की वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू थी कि रोहित बैंक पीओ में सिलेक्टेड हुआ है और दिल्ली लोकेशन से है, दिल्ली लोकेशन में उसको जॉब मिली है, तो वो भी यहाँ पर आ गई। देखो रोहित बैंक पीओ में दिल्ली लोकेशन पे। हेलो रोहित, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, यू आर सिलेक्टेड इन पोस्ट बैंक पीओ
नाउ यू आर जॉइनिंग सिटी इज दिल्ली, ये मैंने उसको भेजना था, मैंने भेज दिया। अगर इस तरीके से मैं भेज सकता हूँ। नेक्स्ट पे करूंगा तो दूसरे वाले कैंडिडेट की डिटेल्स आ गई है उसी मेल में। थर्ड पर क्लिक करूंगा, थर्ड कैंडिडेट की, और एक बार और आगे बढ़ाऊंगा तो फोर्थ की और फिफ्थ की। इसी तरह से मैं कई हजारों स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज की लिस्ट है वो आसानी से बना सकता हूँ, और साथ में उनके प्रिंट्स या फिर उनको मेल भी डायरेक्टली भेज सकता हूँ। ये सारे पेज में प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का जो सेकंड पार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर दबाऊंगा तो मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर थर्ड पार्ट में सेंड ईमेल मैसेज तो सेंड भी कर सकता हूँ इन मेल्स को उन लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं प्रिंट पर दबाऊंगा तो यहाँ से मैं ऑल पेजेस को प्रिंट करना चाहूँ तो ऑल पे क्लिक कर दूंगा। करंट रिकॉर्ड सिर्फ इसी पेज को करना है तो इसी को कर दूंगा, और किसी पेज से किसी दूसरे पेज तक, जैसे कि दूसरे से पेज से तीसरे पेज तक, यानी 2 और 3 पेज को करना चाहता हूँ तो 2 और 3 को क्लिक कर दूंगा और ओके दबा दूंगा तो वो पेज ही प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप मेलिंग्स का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और हजारों मेल्स को आसानी से भेज सकते हैं बिना उनमें एंट्री करें। बस आपको एक टेबल रेडी करनी है और कुछ नहीं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को इन नॉलेज के बारे में पता चले। नई नई ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।